2024 22 फरवरी से यहाँ पे हर तरह की चीज़ें को सिखाया जा रहा है। एक रोज़गार के काफ़ी अच्छे अवसर भी हैं। श्री वन मंत्री श्री नागर सिंह चौहान द्वारा जो ये पहल की गई इस ज़िले के लिए काफ़ी अच्छी है। मैं ये अनुरोध करूंगा आप सभी से कि आप आइए। हर ग्रामीण क्षेत्र का भी 2 दिन और बचे हैं, जितनी जल्दी हो सके यहाँ आइए, देखिए, सीखिए। सीखने के और अपने अलीराजपुर ज़िले में इतनी तरह की जड़ी बूटियाँ मिलती है जो बाहर से लोग आके यहाँ दे रहे हैं। जैसे महुड़े का आप देख रहे हैं, महुड़े का गुड़ बना के दे रहे हैं, अचार बना के दे रहे हैं, लड्डू बना के दे रहे हैं। मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं अपने क्षेत्रों से सिर्फ चली गई। हम क्या महुड़े का सिर्फ एक ही यूज़ करते हैं, आप समझ रहे हो, समझ जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग अगर हम बढ़ाएंगे, हमारे ज़िले से ये महुड़ा उत्पन्न होता है अगर इस तरह की चीज़ों के लिए, तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो ज़िले के जो वन मंत्री हैं हम लोगों को कितना ऊपर उठाना चाहते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा आप यहाँ आइए और सीखिए। और देखिए, मेरे द्वारा एक सांपों का जो है एक जानकारी दी जाती है वन्य जीवों में, क्योंकि हम लोग जो जंगलों में रहते हैं, जंगलों में हमें इस तरह की चीज़ों से कई बार रूबरू होना पड़ता है। तो हमें कहाँ जाना है, क्या करना पड़ता है, सांप कौन से जहरीले होते हैं, कौन से विषहीन होते हैं, इस तरह की जानकारी जो क्या है कि अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे वन मंत्री जी को, जो मुझे भी इस तरीके का अवसर मिला और एक उन्नत होने का, आप लोगों के बीच घुल मिलने का एक जो समय मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है नागर साहब को भी। और मैं आज सांपों के बारे में, जो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति पहचान नहीं पाता, 2 कैटेगरी के सांप होते हैं, एक जहरीला होता है और एक विषहीन सांप होते हैं। तो इन 2 सांपों को जो है कि व्यक्ति कई बार जो विषहीन, जो बिना जहर वाला सांप अगर काटता है और अगर बड़वे के पास चले भी जाते हैं तो बचना ही है। और जहरीला सांप काट लिया और फिर भी आप गलत रास्ते चले गए, गलत रास्ते बोलने का मतलब बड़वे के यहाँ चले गए, तो डेथ होना संभव हो ही जाती है। क्योंकि और अगर बच जाता है तो समझ लीजिए कि उसने आप काटा तो है सांप ने, पर उसके अंदर जहर नहीं डाला है। इसलिए कभी भी कोई भी सांप काट ले तो आपको गलत जगह नहीं जाना है, समय नहीं गंवाना है और तुरंत जिला चिकित्सालय अस्पताल में ही जाना है। ठीक है, आइए आप 2 घड़ी हम आए हैं, दर्शक वगैरह, इनको सांपों के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है सर, सांपों के बारे में बताएं। जी, ये देखिए, ये हमारे ये 4 सांप है जो सबसे पहला है गांव में अपने अलीराजपुर झावा क्षेत्र में जो मिल जाता है, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है काफ़ी अच्छी है इस तरह से। तो ये जो एक सुंदर सा सांप है, हालांकि जहरीला होता है, पर ये जब भी छेड़ने या पकड़ने की कोशिश करते हैं तभी काटता है। इसका नाम है रसल स्वाइपर, दिगड़ बोलते हैं। ये इस तरह का होता है, जब छेड़ने या पकड़ने की, या ये अपनी जब अनजान जगह पे जब इसको हलचल हो जाती है, अपने को पता नहीं चलता, तो ये अपनी जानकारी देता है कि मैं यहाँ पे हूँ। सर के कुकर की एक सीटी की तरह आवाज़ निकलता है। ये जहरीला होता है। 100 स्किल्ड वाइपर जो आपने देखा होगा कि पत्थर बहले करके रखता है, काफ़ी सारे दार सांपी बोलते हैं अपनी यहाँ पे प्रचलित भाषा में। तो ये भी जहरीला होता है। और एक ये तीसरा सांप है जो कोबरा है। ये कोबरा ये भी जहरीला होता है, फुंगली वाला। इसको अगर हम छेड़ते करते हैं तो ये तुरंत अपना फन ऐसा करके खड़ा हो जाता है, वरना ये जब चलता है तो बिना फन के भी चलता है। तो ये भी पहचान होती है, ये भी सांप जहरीला होता है। और ये एक निशाचर होता है, करेत बोलते हैं। ये भी न्यूरोटॉक्सिन्स होता है इसके अंदर। ये कोबरा और करेत में न्यूरोटॉक्सिन्स होता है। ये भी तंत्रिका तंत्र पे काम करता है और ये भी जहरीला होता है। ये रात में निकलता है ज़्यादातर। हालांकि जब रात में जब काटता है कई बार तो हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि इसके जो दांत हैं ये काफ़ी बारीक होते हैं, इसलिए अपने को कई बार पता नहीं चलता। इसलिए कभी भी ऐसा लगे कोई चीज़ काट ली है तो उसको ध्यान से देखें, समझें और तुरंत अस्पताल जाएं। ऐसा नहीं कि आप घर पे समय गंवाएं और लापरवाही बरतें तो अनहोनी घटना कर सकते हैं। अब ये तो 4 सांप हो गए। 4 सांप जो होते हैं भारत में, 4 सांप ही जहरीले मिलते हैं। और भी होते हैं पर वो बहुत डीप में अंदर जंगलों में रहते हैं। बाकी को, और ये जो विषहीन जो सांप है, जैसे आपका ये ग्रीन किल बेग हो गया, ये अजगर हो गया, ये डेंडू हो गया, ये पेड़ों पे रहने वाला एक अलंकृत हो गया, एक सुंदर सा गहना। और यहाँ पे धामन देख रहे हैं। धामन कई बार क्या होती है कि सांप कोबरा से मिलता जुलता रहता है। इसलिए भी मैं कहता हूँ कि सांपों का परीक्षण नहीं करना अपने घर का। जब भी काट ले तब घर तुरंत अस्पताल जाना है। उसके बाद ये आपका वुल्फ स्नेक है, जो छोटा सा छिपकली इतना बड़ा रहता है, 1.5 फीट का छिपकली वगैरह खाता है ये। और घरों में रहता है ज़्यादातर, क्योंकि छिपकली इसका भोजन है और छिपकली घरों में ही मिलती है। इसलिए वो पुराने घर जो लकड़ी वगैरह के जो बने रहते हैं उनमें मिलता है ये सांप। और ये आपका ये रहा मिट्टी का सांप है, रेड सैंड बोआ बोलते हैं, बोआ प्रजाति का है। ये भी खेतों में रहता है। और ये जो सांप है ये भी इसके सर इधर है, इसका भी जो है कि काफ़ी वो प्रचलित है सांप है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। कई तरह की भ्रांतियाँ भी है कि रविवार मंगलवार को काट लेता है। कोई स्कूल में तो पढ़ता नहीं कि इसे कोई मंगलवार वगैरह बार पता रहता है, चिपक जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं करता है। काफ़ी सीधा और बहुत ही बरकतदेह सांप कहूँगा, क्योंकि ये जब भी खेतों में रहता है तो चूहों को, इसका मुख्य भोजन चूहा ही है, चूहा ही खाता है। क्योंकि चूहा हमारे लिए बहुत नुकसान करता है। इसलिए जितने भी सांप है, सांप सभी चूहे ही खाते हैं, पर जितने भी सांप है हमारे लिए पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो हम लोगों का नुकसान काफ़ी होगा। क्योंकि जो चूहा जो पैदा जब होता है वो 3 महीने बाद बच्चे देना चालू कर देता है। और 3 महीने बाद जब पैदा होने के बाद 3 महीने बाद बच्चे जब देता है तो उसके बाद उसकी प्रजाति बहुत जल्दी बढ़ते ही जाती है।
मतलब हर 15 दिन में फिर बच्चे देने के लिए तैयार हो जाता है। और ये रेड उसके सैंड उसके पर्चे है कि नहीं? तो पर्चे तो और रेड सैंड बॉक्स के बाद ये रेसर है। मतलब ये सारे सांप उस- जहरीले उसके होते हैं। पर्चे है कि नहीं? तो जब भी सांप है तब आपको बंद बांधना है, हल्का सा बंद बांध के तुरंत जिला चिकित्सालय जाना है। तो और वहाँ पे आपका सत्या इलाज हो जाता है। कभी भी कोई चूसना या उस पर चीरा लगाना ऐसी कोई भी हरकत नहीं करना है, ठीक है? तो आप आइए वन मेले में, स्वागत है। मैं मंडी में मोटर चालू कर